अस्सलामुअलैकुम क्लास 4। हमने आज अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है डेसिमल पॉइंट्स का। डेसिमल चैप्टर है हमारा, उसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। डेसिमल्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं कि डेसिमल्स होते क्या हैं। डेसिमल्स हमारे पास कोई भी ऐसी फॉर्म, कोई भी ऐसे नंबर जो हमारे पास पॉइंट्स में दिए गए होते हैं वो हमारे पास डेसिमल्स होते हैं। अब ये आप लोगों ने पढ़ा था कि ये पिछले चैप्टर का फ्रैक्शन का था। ये 1/100 जो है हमारे पास एक फ्रैक्शन फॉर्म है, और जो डेसिमल फॉर्म होते हैं जैसे 0.51 है, 0.1, 0.3, इस तरह की कोई भी फॉर्म जो हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यूज़ आती हैं वो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म होती है, डेसिमल फॉर्म होती है। अब हमारे पास जो फर्स्ट फिंगर ब्लैंक्स हैं उसमें वो कह रहे हैं 1/100 एज अ डेसिमल इज़ रिटन एज। अगर हम 1/100 को डेसिमल की फॉर्म में लिखें तो वो कैसे लिखेंगे। मैंने अभी ये सॉल्व किया था, 0.01 आता है, लेकिन ये किस तरह आता है ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। देखें, ऊपर 1 है ना, तो 1 तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। 1 एज इट इज़ लिख दिया। फिर नीचे आपने डिनोमिनेटर में देखना है कि कितने ज़ीरो हैं। अब यहाँ पर ज़ीरो है ना, अगर 2 ज़ीरोज़ है ना तो पॉइंट के बाद 1 ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। 1 ज़ीरो पहले और 1 ज़ीरो बाद में। अगर यहाँ पर सपोज 10 होता तो फिर हमारे पास आना था 1 डिवाइडेड बाई 10 होता तो उसकी डेसिमल फॉर्म होनी थी 0.1। देखें, 1 ऊपर वाला एज इट इज़ आ गया, और नीचे क्या है, 1 ज़ीरो है, ठीक है। 1 ज़ीरो है तो वो हमारे पास ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पर 1000 होता, अगर हम यहाँ पर 1/1000 करते तो हमारे पास क्या आ जाता है 0.001। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 ज़ीरो आ जाने थे, ठीक है। इस तरह हम इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं। नेक्स्ट है 0.51 एज अ फ्रैक्शन इज़ रिटन एज। अगर 0.5 डेसिमल फॉर्म में हमें एक नंबर दिया गया है और उन्होंने कहा है कि आप इसे फ्रैक्शन में राइट करें, तो इसे फ्रैक्शन में कैसे राइट करेंगे। जो ये वहाँ पर वैल्यू दी होती है ना, पॉइंट से पहले वाली नहीं, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख कर पॉइंट ख़त्म करेंगे। उसके बाद 1 के बाद उतने ज़ीरो लगा देंगे जितनी पॉइंट के बाद वैल्यूज़ होंगी। पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ मैटर नहीं करती, पॉइंट के बाद में जितनी वैल्यूज़ होंगी उतने हम ज़ीरो ऐड करते जाएंगे। अगर यहाँ पर सपोज 0.513 होता, कुछ ऐसी वैल्यू होती, तो हमने इसे डेसिमल में चेंज करने के लिए करना था 513 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। ऐसे हमने लिख देना था इसको, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ आ रही हैं तो हमने यहाँ पर 1000 राइट कर देना था। नेक्स्ट है कंप्लीट द सीक्वेंस 0.1, 0.3, फिर डैश है एंड 0.7। देखें, 0.1 है, फिर 0.3 है, यानी कि 0.2 नहीं है, फिर उसके बाद 0.7 है। अब 0.4 नहीं हम कंसिडर करेंगे, 0.5 हमारे पास आ जाएगा इस ब्लैंक पे, और 0.6 नहीं है तो 0.7 हो जाएगी। हमारे पास एक सीक्वेंस बन गई है, तो यहाँ पर आएगा 0.5। In 527.819 द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़। इसके लिए हमने पीछे से थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, आपके कुछ चीज़ें वो आप नोट कर लें। अब देखें, ये आपके पीछे दिए हुए। अब जब हम इस सब पॉइंट्स में वैल्यूज़ लिखते हैं ना, जो हमारे पास पॉइंट की इस साइड की वैल्यूज़ होती हैं ना, राइट साइड की वैल्यूज़ जो होती हैं, और जो लेफ़्ट साइड की वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हम किस तरह नेम देते हैं। अब जो राइट साइड की होती हैं, अब ये राइट साइड की जो वैल्यूज़ होंगी ना आपकी, ये जो राइट साइड पे फर्स्ट वैल्यू होगी इसको हम कहेंगे 10th, ठीक है। इसको, इस वैल्यू को कहते हैं 10th। सेकंड वैल्यू होती है 100, थर्ड वैल्यू होती है 1000, ठीक है। अगर इसके बाद 1000, थर्ड वैल्यू होगी 1000, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये वैल्यू इस साइड पर इंक्रीज़ हो रही होती हैं, और ये वैल्यू जो है वो इस साइड पर इंक्रीज़ हो रही होती हैं। अब इसमें जो ये 5 है ये क्या है, वंस, 6 जो है वो 10, 4 क्या है वो 100 है, ठीक है। इसमें क्या है, ये आपका सारा नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको ये पेज नंबर है आपका 90। आपने इस पेज को पूरा रीड करना है अच्छी तरह से, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं दोबारा, और उसको इसमें इसी से रिलेटेड जो है वो आपके क्वेश्चन है वो करते हैं। अब ये देखें, इसमें उन्होंने क्या है 527.819 द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़। अब ये देखें, इसमें 8 जो है वो क्या है 10, 1 क्या है 100, 9 क्या है 1000, 7 क्या है वंस, 2 क्या है 10th, 6 क्या है 5 क्या है 100, ठीक है। अब इसमें 9 कौन सा प्लेस पर आ रहा है, हमारे पास 1000 प्लेस पर आ रहा है, ठीक है। ये हमने राइट कर लिया है। फिर इसके बाद 0.75 एज अ फ्रैक्शन इज़ रिटन एज। अब 0.75 को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। अब पहले हम 75 आ गया, उसके बाद डिवाइडेड बाय 100 आ गई। ये मैंने आपको पहले भी यहाँ पर बताया कि पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ होंगी उतनी हम ज़ीरो लगाते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे ज़ीरो। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स है आपके। द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 49.135 इज़ 10। अब वो कह रहे हैं कि 3 जो है ना इस वैल्यूज़ में प्लेस वैल्यू जो है वो 10th है इसकी। 1 जो है वो 10th वैल्यू है, 3 जो है वो 100 वैल्यू है, प्लेस पर है, ठीक है। तो ये हमारे पास रॉन्ग हो गया क्योंकि 3 हमारे पास 100 प्लेस पर है। 37 डिवाइडेड बाई 100 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन रिटन एज 3.7। कह रहे हैं 37 डिवाइडेड बाई 100 जो है वो 3.7 बनता है। नहीं, वो क्यों नहीं, क्योंकि ये हमारे पास बनता है 0.37, ठीक है। यानी कि हमने क्या करना होता है कि 37 पे पॉइंट वहाँ पर लगते हैं जितने ज़ीरो, उसके बाद उससे पहले पॉइंट लगते हैं। यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं तो क्या आ जाएगा 0.37, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 247 है, अब इसमें हमने इसको पॉइंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये देखें 1 0 है ना, तो 1 वैल्यू को छोड़कर हम इधर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 वैल्यूज़ थी तो 1 2 वैल्यूज़ छोड़ के हमने इधर पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर 0 आ गया। पॉइंट से पहले यानी कि अगर कुछ भी ना लिखा हो ना पॉइंट से, इसका मतलब है कि वहाँ पर 0 कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है 247 डिवाइडेड बाई 247 डिवाइडेड बाई 10 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज़ 24.7। ये राइट है, मैंने अभी आपको बताया है। 60.01 एज अ फ्रैक्शन इज़ रिटन एज 61/1000। देखें, अब सबसे पहले 60 को ना 60.01 को आपने ना इसमें फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना है। वो हम कैसे करेंगे, 60.01 डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 100, ठीक है। हमारे पास ये क्या आ गया 100 आ गया। तो हम इसको करेंगे तो 6001 जो है डिवाइडेड बाय 100 आ गया। लेकिन ये उन्होंने हमें क्या कहा है 60 ये हमारे पास 6000 डिवाइड बाई 1000 आ रहा है, लेकिन हमारे पास 1000 नहीं होगा, हमारे पास 100 होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्रॉस हो गया। ये सही नहीं है, मैंने राइट कर दिया था इसको, ठीक है। इसको आपने ना आपने फ्रैक्शन वाले में पढ़ा है, आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके देखना है। 32.156 इज़ अ नंबर विद 3 डेसिमल प्लेसेस। अब ये जो वो कहते हैं ये जो नंबर है 3 डेसिमल प्लेसेस तक है, जी राइट है। पॉइंट के बाद क्या है डेसिमल प्लेसेस हैं। अब ये 1 2 3 नंबर्स है ना हमारे पास, हम कहेंगे कि हमारे पास राइट है, ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक है। नेक्स्ट आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। उन्होंने एक फिगर दी हुई है, उसमें ये 4 बॉक्सेस जो हैं वो शेड किए हुए हैं, बाकी अनशेडेड बॉक्सेस हैं। तो टोटल बॉक्सेस हमारे पास 10 है और शेडेड बॉक्सेस 4 हैं, तो हम 4/10 करेंगे। इसी तरह आपने ये अपने बाकी 2 क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट है आपका 0.053 रिप्रेजेंट अ नंबर अप टू। ये किस इसके जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद के नंबर है कब कहाँ तक जा रहे हैं, देखिए ये 10th हो गया, ये 100 हो गया और ये 1000 हो रहा हो गया। तो कहाँ तक जा रहे हैं, 1000 प्लेस डेसिमल प्लेसेस तक जा रहे हैं, तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन द डेसिमल नंबर 0.59 देयर आर 0.59 है, और इसके बाद उन्होंने कहा है कि ये इसको हम किस तरह मतलब कि ये कौन से डेसिमल नंबर हैं। ये देखें, अब मैंने आपको पहले बताया था ये जो पॉइंट के फर्स्ट नंबर होता है वो क्या होता है 10th होता है। नेक्स्ट क्या होता है वो 9 जो है वो क्या है 100 है। अब उन्होंने कहा 9 10th एंड 5 जो है वो 100। ऐसा नहीं है, हमारे पास जो 5 है वो 10th है और 9 जो है 100। ये ऑप्शन राइट नहीं हो सकता। 500 एंड 9000 ये भी राइट नहीं है, इसमें हमारे पास ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन्होंने एक 100 का स्क्वायर दिया हुआ है और उसके बाद कुछ एरिया शेड किया हुआ है। आपने पहले इसको काउंट किया, ये 100 हो गए। अब शेडिड एरिया जो 32 जो बॉक्सेस हैं वो इसमें शेड हैं, यानी कि 32 100 में से 32 जो है वो शेडिड एरिया है। तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको अपने सॉल्व करना है। देखिए 32/100 है, इसको पॉइंट में करें तो ये तो क्या आ जाएगा, 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं ना 1 के बाद, तो क्या आ जाएगा पॉइंट इधर आ जाएगा 0.32 आ जाएगा। तो मेरे पास ये ऑप्शन राइट हो गया। इनमें से 0.7 है इसमें से, यानी कि 0.7 है, 7 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 जो होगा वो शेडिड एरिया हो गया और 10 जो होगा टोटल बॉक्सेस हो गए हमारे पास, ये 10 हो गए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 7 शेडिड एरिया और 10 टोटल बॉक्सेस, हमारे पास इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, अल्लाह हाफिज़।